ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिग्रेशन। दिस इज योर चैप्टर 11। चैप्टर 11 फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बाय एस.सी. गुप्ता, वी.के. कपूर। तो ये चैप्टर 11 है, लीनियर एंड कर्वी लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो इसमें हमने अब सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन में यही करना है कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में हमें देखने के लिए आप ये देखो कि दिस इज़ योर, ठीक है, ये आपके पास है रिग्रेशन वर्ड। ठीक है, रिग्रेशन, हमारे पास रिग्रेशन से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, रिग्रेशन से हमारा ये मतलब होता है कि अगर आपको स्टेप बैक मीन्स आपको रिग्रेस करना। रिग्रेस करने का मतलब है कि एवरेज निकालना। अब रिग्रेशन एनालिसिस जो है, कोरिलेशन भी हम रिलेशनशिप के लिए निकालते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच तक रिलेटेड है। अगर हमें 2 वेरिएबल से ज़्यादा में निकालना है कि क्या उनके बीच में रिलेशनशिप है और वो किस एक्सटेंट तक है, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस निकालते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि रिग्रेशन एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप between 2 or more variables in terms of the original units of data। ठीक है, यानी कि एवरेज रिलेशनशिप्स किसके बीच में निकालनी है, 2 और मोर वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, दिस इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस हम जब भी करेंगे, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के वेरिएबल्स होंगे। 2 टाइप्स के वेरिएबल्स कैसे होंगे, वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दिस इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अनदर वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या और इंडिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है जो हम मतलब उसके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू को मीन्स वो वैल्यू जो है हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिडिक्शन। किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करने के लिए उसकी वैल्यू, उसके कारण होने वाले इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई जोर नहीं है। लेकिन उसको यूज़ करके मीन्स उस वैल्यू के कारण जो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है वेरिएबल, जो प्रेडिक्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो हमारे कोर्स में है लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन में हमने 2 लेंगे हम, मीन्स हम क्या ले रहे हैं कि बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे। अब बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि अगर हमने पहले भी किया है कि अगर हमारे पास रिलेशनशिप लीनियर आ जाता है, डॉट्स एक ही साइड पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर ये देखो, अगर हमारे पास डॉट्स हैं तो दिस इज मीन्स एक लाइन है, दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। अगर डॉट्स हमारे पास लीनियर ना होके कर्व की शेप ले लें, सो दैट इज नोन एज कर्वी लीनियर, that is known as curvy linear। so there are lines of regression। ठीक है, lines of regression है जिसे हम बेस्ट फिट बोलते हैं और जिसको हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स की हेल्प से निकालेंगे। लेट्स डू व्हाट आर द 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन। मान लो हम 2 वेरिएबल लेंगे, आप ये देखो x एंड y। So let's suppose that in the bivariate distribution xi yi क्या है, I will vary from 1 to n and means y is the dependent variable। ये देखो, ये y हमारा डिपेंडेंट है, सॉरी y इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना, हाँ y डिपेंडेंट है क्योंकि y की वैल्यू वही आएगी जो हम x की पुट करेंगे। तो x क्या हुआ मेरा, इंडिपेंडेंट। x वेरिएबल क्या हुआ, x को पुट करते जाओ, y की निकलता जाएगा। मान लो x2 पुट करोगे और a और b तो कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें गिवन होंगे। ठीक है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। सो हियर y इज द डिपेंडेंट, a एंड b आर कॉन्स्टेंट, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें अब क्या करना है, इस बाईवेरिएट इस इक्वेशन के हिसाब से हमें वो लाइन मीन्स द लाइन जो है बेस्ट फिट निकालनी है। ठीक है, किसके, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स के हेल्प से। अब प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेयर की हेल्प से अगर हम निकालते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस y, क्योंकि y अकेला नहीं है ये, इट इज़ yi,
इट इज़ एक्स आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इसका समेशन लेती हूँ, आई विल वेरी फ्रॉम 1 to n, इसका समेशन लेती हूँ और इसको लेफ्ट साइड पर ले जाती हूँ, ठीक है। और इस सारी टर्म को एक ई, मतलब ई एक वेरिएबल लेती हूँ जिसमें स्टोर करती हूँ, ठीक है। तो उसका स्क्वायर करती हूँ, ये है मेरा, ये क्या है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो स्ट्रेट लाइन की बेस्ट फिट निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या करना है, समेशन लेना है और उसका स्क्वायर करना है। ये देखो कैसे, दिस इज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स वी हैव टू डिटरमाइन ए एंड बी, हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एंड बी जो हैं वो मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं। इस तरह से फाइंड आउट करना है कि ई विल बी इक्वल टू, आपके पास क्या है, समेशन वाई आई माइनस ए माइनस वी एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये जो ई है ये मिनिमम हो, ये मिनिमम हो। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो किसका, इस ई का, एक बार विद रिस्पेक्ट टू ए और एक बार विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। और फिर उसे इक्वेट टू 0 कर दो। डेरिवेटिव निकालना आता है ना, ए के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो क्या, -2 ऊपर 2 आ जाएगा, समेशन ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू बी कर दो, इक्वेट टू 0 कर दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको देखो, इस समेशन को मैं अंदर लेके गई, समेशन वाई आई इज इक्वल टू ए, क्योंकि कांस्टेंट है तो n टाइम्स जब मैं उसको सम करूंगी तो वो n आ जाएगा। इसी तरह से समेशन एक्स आई के साथ लग जाएगा, दिस विल बी इक्वेशन, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन मेरे पास पहले थी जो मैंने अभी आपको सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई, जिसे मैंने ये 11.1 दिया। सो दिस इज माय अनदर इक्वेशन जो मैंने समेशन से निकाली, और इसी तरह से इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास समेशन, देखो समेशन एक्स आई वाई आई को बाहर ले आती हूँ मैं, और आपके पास ये बचेगा, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को क्या कहते हैं, जो मेरी ये 11.2 और 11.3 बनती हैं, इन्हें नॉर्मल इक्वेशंस कहा जाता है। दीज इक्वेशंस आर नोन एज नॉर्मल इक्वेशंस फॉर एस्टिमेटिंग ए एंड बी। ए एंड बी को एस्टिमेट करने के लिए हम जो है इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, इनको नॉर्मल इक्वेशंस करते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, देखो लेफ्ट साइड अगर मैं n से डिवाइड कर दूंगी तो समेशन वाई आई बाई एन हो गया, इज इक्वल टू n से n कट जाएगा, इज इक्वल टू दिस। तो आपके पास n से डिवाइड करने पर मेरे पास आ जाएगा y बार इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू एक्स बार, ठीक है। सो अब देखो आप कि मेरे को लाइन किसकी निकालनी है, जब मैं y मेरा डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, तो मेरी लाइन कौन सी निकलेगी, लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, क्योंकि ये लाइन जो है एक्स वाई से पास कर रही है। अब देखो इसको मैं बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे मैनिपुलेट करूँगी कि इस इक्वेशन से मेरे पास वो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट होंगी। कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कोवेरियंस और एक्स वाई को हम प्रोडक्ट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं, μ11 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हमने पिछले कोरिलेशन की फर्स्ट डेरिवेशन में देखा था कि μ11 इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपके पास क्या आता है, ये वैल्यू होती है कोवेरियंस ऑफ। यहाँ से आप इस समेशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको समेशन एक्स आई वाई आई की वैल्यू निकालोगे और उसको यहाँ पुट करना इस इक्वेशन में, ठीक है। सिमिलरली ये देखो आप यहाँ से एक्स आई वाई आई की वैल्यू निकाल लोगे, इस समेशन को बाहर निकाल लोगे, तो ये कोवेरियंस की जगह मैंने μ11, क्योंकि कोवेरियंस के इक्विवेलेंट होता है, μ11 प्लस एक्स बार वाई बार आ गया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। इसी तरह से जैसे कोवेरियंस एक्स वाई इसके बराबर होता है, ऐसे ही हमें पता है कि सिग्मा एक्स स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिग्मा एक्स आई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरे पास ये रिलेशन इस तरह से आ जाएगा,
ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो मेरे पास यहाँ पर आई थी, अभी मैंने जिस इक्वेशन को लिखा है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को, अगर मैं इसको n से डिवाइड कर देती हूँ और इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करती हूँ, जो मैंने वैल्यूज़ निकाली हैं कोवेरियंस और सिग्मा एक्स स्क्वायर से जो वैल्यू निकाली है, इन दोनों को, इस इक्वेशन को अगर n से डिवाइड कर कर उसमें यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास, आपके पास देखो, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, x बार से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इस इक्वेशन में से डिवाइड कर दो, तो आपके पास सिंपल, क्योंकि मुझे तो b चाहिए ना, ये सारा मैं मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना किस लिए कर रही हूँ, मुझे कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू आ गई μ11 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि b को हम क्या कहेंगे, स्लोप, इसका स्लोप है ये, स्लोप किस लाइन का, y का ऑन x, y ऑन x, ठीक है। बस इस, अगर ये एक्स वाई हमारा ओरिजिन है, तो हमें पता है ना, एक्स वाई ओरिजिन हो तो हम क्या कहते होते हैं, ये कहते होते हैं ना, यहाँ पर स्लोप, आपके पास अगर एक्स वाई ओरिजिन होता है तो हम कहते हैं वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू वो जो स्लोप होता है इनटू एक्स माइनस एक्स बार, ये होती है ना लाइन। तो वो हमने चीज़ यहाँ यूज़ की, कि हमारे पास क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू ये जो स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स बार। इस b की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी, ठीक है, आपके पास आ गई इस b की वैल्यू। अब आप देखो कि μ11, क्योंकि μ11 को हम कोवेरियंस भी कहते हैं, तो कोवेरियंस की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आपको ये पता, यहाँ पर आप पुट करके देखो, क्योंकि r की वैल्यू क्या है, ये देखो μ11 की जगह ये कैसे आया, ये फैक्टर देखना है ना हमने, ये μ11 की जगह ये कैसे, ये फैक्टर कैसे आया, क्योंकि आप देखो म्यू क्या है, वैल्यू क्या है, ये μ11 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपके पास ये है, आप देखो आपके पास ये वैल्यू आ रही है ना कि μ11 बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब μ11 कितना है मेरे पास, कोवेरियंस, μ11 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई मेरा क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो तो कोवेरियंस ऑफ, देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या होता है मेरा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आपके पास होता है, मीन्स आप अगर हम देखते थे ना, आर डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है। तो आर सिग्मा मतलब कोवेरियंस की अगर मैं वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, आर इज इक्वल टू, मेरे पास होता था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, है ना, जो हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर किया है। यहाँ से कोवेरियंस निकालूंगी तो आर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है, डिवाइड बाय दिस सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो ये सिग्मा से कट जाएगा, तो क्या आएगा, आर इंटू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है, जो अभी आपको मैंने दिखाया कि ये देखो यहाँ पर मैंने ये इसकी जगह मैंने क्या, आर इंटू सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पुट की है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास बेस्ट फिट किसकी आई है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। सिमिलरली सेम स्टेप्स पर चलते हुए आप इक्वेशन निकाल सकते हो, कौन सी, x ऑन y, ठीक है, x ऑन y। अगर मेरी इक्वेशन इस टाइप की होगी, अब x डिपेंडेंट हो गया, y इंडिपेंडेंट हो गया, तो सेम इक्वेशंस आपके पास निकलेंगी। तो आपके पास ये जो इक्वेशन आएगी, ये x की वैल्यू आएगी रिग्रेशन ऑफ x ऑन y। तो इस तरह से ये दो लाइंस ऑफ रिग्रेशन आपको आनी चाहिए, फाइंड आउट करनी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द टू रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसमें कि ये देखो ये वाला कि वाई टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। थर्ड रिमार्क्स जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, दो लाइंस रिग्रेशन की क्यों होती हैं, देयर आर ऑलवेज टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन, वन ऑफ y ऑन x, अनदर इज x ऑन y। क्यों होती हैं ये, द लाइन ऑफ रिग्रेशन क्यों होती है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू y की किसी वैल्यू ऑफ x गिवन के लिए, तो y डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है, तो जो एस्टिमेट हमें मिलता है वो बेस्ट होता है इस सेंस में कि वी विल हैव द मिनिमम पॉसिबल एरर, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। सिमिलरली हम x की वैल्यू y के ऊपर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये आंसर बहुत बढ़िया इसी रिमार्क थर्ड में दिया हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको जो है करना चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट,
ठीक है। उसके बाद रिग्रेशन कफिशिएंट्स। अब रिग्रेशन कफिशिएंट्स क्या होते हैं? रिग्रेशन कफिशिएंट्स दो मैंने अभी आपको बताया ना, एक बी की वैल्यू और एक ए की वैल्यू, उनको रिग्रेशन कफिशिएंट। अब बी कब था मेरा? जब रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगी, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, तो ये आ जाएगा रिग्रेशन कफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ये आपके पास μ11 सिग्मा एक्स स्क्वायर आर इंटू दिस आ जाएगा। सिमिलरली रिग्रेशन कफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो x ऑन y का मतलब रिग्रेशन कफिशिएंट ऑफ x ऑन y, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये है रिग्रेशन कफिशिएंट्स। कौन कौन से रिग्रेशन कफिशिएंट्स हैं? y ऑन x और x ऑन y। ठीक है, तो ये आज हमने किया व्हाट इज रिग्रेशन, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय रिग्रेशन, व्हाट इज regression coefficient, what are the two regression coefficients, why two lines of regressions are there, find out the two lines of regression, उनका पूरा complete derivation। ठीक है, तो आप इसको खुद हाथ से अपने नोट्स में करो, इसका जो हमने रिग्रेशन एनालिसिस शुरू किया है। नेक्स्ट हम कल करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट।